क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने इतना मोल NH3 और इतना ही मोल NH4Cl ले लिया 1 लीटर बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए। बफर एक ऐसा है गाइस, एसिडिक बेसिक, बेसिक बफर है, बेस एंड उसका सॉल्ट। बच्चों वी हैव गॉट NH3 इज इक्वल टू NH4OH, तो तुम्हारे पास BOH है और BA, वीक बेस एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। इट इज अ बेसिक बफर। What is the change in pH on addition of इतना mole HCl to the above solution? Guys, पहले pH क्या होता था या POH क्या होता था? PKB प्लस log B प्लस बाई BOH। याद है नहीं याद है बच्चों? बेसिक बफर के लिए कम ऑन लेट मी नो। जैसे pH होता है PK प्लस log A माइनस बाई H B प्लस बाई BOH, और POH हो गया बेसिक बफर है तो ये हो गया। और ये था ओल्ड। न्यू में क्या करोगे बच्चों? न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ BOH एंड B प्लस। याद है नहीं याद है बच्चों? अब बेसिक बफर में तुम HCl ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा गाइस? BOH में यू विल सबट्रैक्ट। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? न्यू विल बी PKB प्लस लॉग। बेसिक बफर में एसिड ऐड कर रहे हो तो बेस माइनस एक्स, सॉल्ट प्लस एक्स। टेक द डिफरेंस, टेक द डिफरेंस गाइस। डेल्टा पीओएच क्या होगा? जो डेल्टा पीओएच है पीएच भी वही है, बस साइन डिफरेंट हो जाएगा। हाँ है ना? इट विल बी न्यू माइनस ओल्ड, इट विल बी लॉग। बी प्लस ओरिजिनली कितना था, मतलब नया कितना है? दिस माइनस दिस करेंगे ना बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा? बी प्लस एंड बीओएच वॉज 0.1 ईच, और हमने 0.05 ऐड कर दिया HCl, तो 0.1 प्लस 0.05 बाय 0.1 माइनस 0.05। क्लियर है गाइस? ये हमारा BOS था, ये हमारा B प्लस था, एंड दिस वाज द मोल्स ऑफ एसिड एडेड माइनस लॉग 0.1 बाय 0.1, राइट? ये तो जीरो हो जाएगा, log 1 इज जीरो। ये आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? पी की बी की तुम्हें जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज यू आर आज द चेंज इन पीएच। बस ये आंसर है, दिस इज योर आंसर बच्चों। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को समझ आ गया ना ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? इसको हम डायरेक्टली भी कर देते थे, तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था, इट इज लॉग सॉल्ट बाय बेस न्यू बाय सॉल्ट बाय बेस ओल्ड। याद है नहीं याद है बच्चों? वही तो किया है हमने बेसिकली। ये चेंज इन पीओएच है, पीएच में भी चेंज उतना ही आएगा, बट साइन विल बी डिफरेंट। अगर पीओएच इंक्रीज हो रहा है या पीओएच डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली पीएच विल इंक्रीज और डिक्रीज। समझ गए ना गाइस? गुड। नेक्स्ट देखो बच्चों, पढ़ो गाइस। MgOH ट्वाइस लिया एंड इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटिंग इन वाटर, नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। मतलब MgOH ट्वाइस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, हमारा पीएच आ रहा है 10, पीएच 10, तो पीओएच कितना? 4, और OH कितना? 10 is minus 4. 10 is minus 4 is the concentration of OH minus. This should be the molarity of OH minus, right guys? अभी मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं, x मिलीग्राम ऑफ MgOH ट्वाइस, सो x बाय 1000। ये क्या दे रहा है बच्चों, फटाफट बताओ? ये क्या दे रहा है? ग्राम्स ऑफ MgOH ट्वाइस। x मिलीग्राम दे रखा था ना, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? दीज आर ग्राम्स ऑफ MgOH ट्वाइस डिवाइडेड बाय 58। ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस। OH माइनस के मोल्स कितने होंगे? इंटू 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
जो कि अभी हमने पीओएच से पीएच से निकाला, इज 10⁻⁴। क्वेश्चन हो गया खत्म। दिस वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, दिस वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बच्चों। और OH माइनस को हमने कैसे निकाला? वी फाउंड आउट द मोलैरिटी ऑफ MgOH ट्वाइस and we multiplied by 2 to get the molarity of OH minus ion. This is molarity of MgOH twice and this is the molarity of OH minus ion. Clear why and you are guys? Clear to everybody or not? That's good. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ो। इतना मोलर वीक एसिड है, के इतना है, उसका पीएच इज दिस। ये क्या मजाक किया उसने? के इज H प्लस इंटू एक्स माइनस बाय एच, राइट गाइस? एच एक्स क्लियर है यहां तक? और H प्लस वीक एसिड लिया तो H प्लस जितना बनेगा उतना ही एक्स माइनस बनेगा, राइट? हम करते थे ना एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स, मैं इसको एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स लिखता हूं, दैट वुड बी कन्वीनियंट। वीक एसिड इट इज एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। यार उन्होंने तुम्हें के दे दिया, उन्होंने तुम्हें पीएच मतलब एक तरीके एच प्लस आयन कंसंट्रेशन दे दी, एक्स भी दे दिया और सी भी दे दिया। ये क्यों देंगे? इसका मतलब हो सकता है मैच ही ना कर रहा हो। रुक जाओ, वैल्यू डाल के देख लो। 10⁻⁵ का होल स्क्वायर बाय 0.01 माइनस 10⁻⁵। क्या ये आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻10? ये तो इग्नोर ही हो जाएगा, हाँ है ना? विल बी इग्नोर विद रिस्पेक्ट टू 0.01। मतलब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? दिस शुड कम आउट 10⁻⁸। क्वेश्चन गलत है गाइस, क्वेश्चन गलत है। उन्होंने तुम्हें तीनों इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ एक मिसिंग होना चाहिए था, और वो तीनों वैल्यूज भी ऐसी दे रखी हैं, दे आर नॉट मैचिंग अप इक्वेशन में, दे आर नॉट फीचरिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वैल्यूज मैच नहीं कर रही सॉल्व करने पे, तो ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन लेट मी चेंज द क्वेश्चन देन। मैं कह रहा हूं सपोजिंग हमें यहां पे दे रखा है कि इसका पीएच नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन, और कहा गया उसके बाद हमने उसे डाइल्यूट करा विद एक्सेस ऑफ वाटर सो दैट द पीएच चेंजेस टू 6। ठीक है बच्चों? व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड? नई कंसंट्रेशन वीक एसिड की क्या है? समझो गाइस, हमने वीक एसिड लिया जिसका के दे रखा है, जिसका सी दे रखा है, पीएच मैंने नहीं, आई एम अज्यूमिंग पीएच नहीं दे रखा। तो सबसे पहले क्या करो? पीएच निकालो। पीएच क्या आएगा गाइस? व्हाट विल बी द पीएच? पीएच विल बी हाफ पीके। पीके कितना है बच्चों? पीके। ओके गाइस, 10 माइनस लॉग 4, क्लियर है गाइस? माइनस लॉग सी, लॉग माइनस लॉग सी माइनस लॉग 0.01, तो +2 आ गया बच्चों। हाँ या ना? इतना ही आएगा नहीं आएगा गाइस? क्लियर है यहां तक? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये कितना आएगा बच्चों? क्या बात कर रहे हो गाइस? कितना आएगा बच्चों? दिस इज 11.4, 5.7 आ रहा है। अब हमने उसमें पानी डाला, सो देयर इज अ पीएच चेंजेस टू 6। ठीक है ना गाइस? अब पीएच 6 हो चुका है। लेट अस फाइंड आउट पीएच 6 किस कंसंट्रेशन ऑफ एचएक्स पे होता है। पीएच 6 किस कंसंट्रेशन ऑफ एचएक्स पे होता है? अब हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे कि विल बी एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। इस बार हम सी निकाल रहे हैं सच दैट एक्स इज व्हाट गाइस? 10⁻⁶। हम मान के चल रहे हैं, अब हमने डाइल्यूशन करा तो एच की या एच एक्स की कंसंट्रेशन 0.01 के बजाय क्या हो गई? से सी। ठीक है ना गाइस? जो एच एक्स की कंसंट्रेशन है वो तुम्हारा 0.01 के बजाय क्या हो चुकी है बच्चों? सी। और हमें दे रखा है पीएच इज 6, मतलब एक्स इज 10⁻⁶।
क्लियर है यहां तक? एक काम करता हूं, पहले मैं अप्रोक्सीमेट ही कर देता हूं, अप्रोक्सीमेट करके देखता हूं आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेशन हमारी करेक्ट है या नहीं। लेट अस चेक। ये था ना बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू एक्स, सी कितना आ रहा है बच्चों, फटाफट बताना मुझे, सी कितना आ रहा है, सी कितना आ रहा है गाइस, बताओ बच्चों फटाफट बताओ। हम्म, क्या एक्स कैन टेंस टू -6 बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस बच्चों? इट कैन बी इग्नोर्ड, हाँ है ना, इट कैन बी इग्नोर्ड, मतलब दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब हमारा सी 0.01 के बजाय कितना हो चुका है, 0.01/4 बच्चों। तो कितना पानी ऐड करा होगा, यही पूछा है ना गाइस शायद, नहीं, बस कंसंट्रेशन ही पूछी है, कंसंट्रेशन पूछिए, दिस इज द कंसंट्रेशन, दिस इज योर आंसर गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, समझ गए? बाई चांस इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि कितना पानी ऐड किया, तो हम क्या करते, हम कहते, और यहां पे सपोजिंग हमें दे रखा है 1 लीटर इनिशियली था, अज्यूम कर रहा हूं मैं 1 लीटर इनिशियली था, ओके। तो मैं क्या करता बच्चों, आई वुड हैव सेड 0.01 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.01/4 इंटू वी। वी कितना आ गया बच्चों, 4 लीटर। जब तुम 1 लीटर का 4 लीटर कर दोगे, देन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड विल बिकम दिस गाइस, मतलब तुमने पानी कितना ऐड करा होगा, 3 लीटर। समझ में आया नहीं आया? वाटर एडेड वुड हैव बीन 3 लीटर। मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली गलत था, लेकिन हमने उसमें कोई चीज सीखने की कोशिश करी है कि कैसे करना है। समझ में आ गया ना बच्चों? हमें दे रखा है वीक एसिड, वीक एसिड को हमने डाइल्यूट कर दिया सच दैट द पीएच चेंजेस टू 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन को कराया। वैसे हमें पहले वाला करने की जरूरत ही नहीं थी, ये वाला 5.7, लेकिन मैंने तुम्हें बस कर रहे थे तो समझ में आ गया नहीं कैसे करा है हमने। दैट इज द क्रक्स। यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाई चांस कोई पूछता है कि सपोजिंग कहता कि पीएच डबल हो गया, सपोजिंग कोई कहता पीएच डबल हो गया, तो हम पहले पीएच इनिशियल निकालते, फिर उसका डबल करते, मतलब हाँ मतलब जो भी ये करते, तो डबल करते, डबल करने पे ये नहीं आता, डबल करने पे तुम कहोगे सर 5.7 का डबल हो गया तो बेसिक नहीं हो जाएगा वो, इसका मतलब इट विल बी क्लोज टू 6 बट लेस देन 6। एसिड है, इट विल बी क्लोज टू 6, तो डबल तो इस केस में हो ही नहीं सकता। एसिडिक जब तक है पीएच विल बी लेस देन 7। तुम कह रहे हो पीएच डबल हो गया, डबल इस केस में वर्क नहीं करेगा, कि डबल का तो मतलब ये हो गया इट हैज टर्न बेसिक। सपोजिंग ये पीएच आता बाई चांस, सपोजिंग ये पीएच इनिशियल बाई चांस आता 3, और हम कहते हैं कि पीएच डबल हो गया, तो अब पीएच क्या हो जाता, 6 बच्चों। उस 6 के हिसाब से तुम निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड फाइनली, और फिर तुम निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू मेक इट फ्रॉम 0.01 टू सी बच्चों। समझ में आया नहीं आया? ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर है? तरीका समझ गए ना गाइस? किसी बच्चों को ये डाउट यहां तक कि अगर क्वेश्चन ये होता कि हमने पीएच इनिशियली हमारा 3 आ रहा होता सपोजिंग, और फिर उसने कहा होता पीएच हैज बीन डबल्ड, डबल करने में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू मेक द पीएच डबल, तो पहले हम ओरिजिनल पीएच निकालते 3, फिर हम निकालते न्यू पीएच, न्यू पीएच के हिसाब से निकालते न्यू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जिससे पीएच 6 आ रहा है, और उस कंसंट्रेशन को यूज करके M1 इक्वल टू M2 से यू वुड हैव फाउंड आउट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वहां से तुम निकालते वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। क्लियर और नॉट? दैट्स गुड। आगे चलें। अब देखते हो गाइस, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी, थोड़ी बहुत मिस्टेक का चांस होता है वो मैं बताता जाऊं। ये लो गाइस, हमें एक आ गया इथाइल अमीन,
गाइस तुम्हें नहीं पता इथाइलअमीन क्या है, लेकिन हमें के भी दे रखा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इज अ बेस बच्चों। के भी दे रखा है इथाइलअमीन का, इट इज लाइक NH3 ओनली, ठीक है ना गाइस, इट इज लाइक NH3, हमें उसका के भी दे रखा है, हमें पीएच दे रखा है वीक बेस के लिए, मतलब पीओएच निकाल लोगे तुम, उससे OH माइनस भी निकाल लोगे। एक तरीके OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, एक्स दे रखा है, और के भी दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा सॉरी, के भी पूछा गया है गाइस, के भी पूछा गया है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दे रखा है, और सी भी दे रखा है हमें, वी आर गिवन सी बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? फिर से बताता हूं मैं, पे अटेंशन गाइस, सुनो। हमें पीएच दे रखा है बेसिक सॉल्यूशन के लिए, और हमें कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस दे रखा है, और हमें के भी पूछा गया है बच्चों। कैसे निकालोगे गाइस? पीएच से पीओएच निकालो, पीओएच से ओएच माइनस निकालो, ओएच माइनस की कंसंट्रेशन पता है, एक्स पता है, सी भी दे रखा है, सी कितना दे रखा है बच्चों, मिली मोलर है, 10⁻³ मोलर। क्या तुम के भी नहीं निकाल सकते? के बी क्या होता है गाइस? के बी x² / c - x, जिसमें हम c - x को मैं c लिख रहा हूं फॉर द टाइम बी, ठीक है गाइस। x कितना होगा फटाफट बताओ? पीएच 9 है तो पीओएच इज 5, 10⁻⁵, इट विल बी 10⁻⁵ का स्क्वायर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस x स्क्वायर बेसिकली बाय c विच इज 10⁻⁻3। हो गया बच्चों? यहां से x निकालोगे नहीं निकालोगे आसानी से? दिस इज योर के बी, समझ गए ना? दैट्स गुड। और हमें अरे लिखा भी हुआ है देखो, दे हैव सेड x कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू सी, हाउ? हमें लिखा हुआ है अल्फा कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू यूनिट, मतलब x कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू सी बच्चों। दे हैव गिवन अस दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट करो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, फटाफट बताओ क्या करोगे। के ऑफ वीक एसिड दे रखा है, के बी ऑफ वीक बेस दे रखा है, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन पूछा गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्या करोगे बच्चों? सॉल्ट का पीएच पूछा गया है, अमोनियम एसिडेट सॉल्यूशन का पीएच पूछा गया है, अ सॉल्ट फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस, क्या करोगे गाइस फटाफट बताओ? पीएच पूछा गया है, तुम्हें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही पूछी गई, H प्लस होता तो हम क्या करते, K√KH। पीएच पूछा गया है 7+½ PKB माइनस PKA माइनस PKB, याद है नहीं याद है? सब कुछ तो दे रखा है तुम्हें, दोनों सेम दे रखे हैं, तो पीएच विल बी 7 प्लस ½ PKA माइनस PKB इज पीएच। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सॉल्यूशन कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट, एसिड और उसका सॉल्ट दे रखा है, किस चीज का क्वेश्चन है गाइस? 1 मोलर बेंजोइक एसिड है, 1 मोलर सोडियम बेंजोएट है, इट इज अ केस ऑफ एसिडिक बफर। क्लियर है गाइस? पीएच हमें दे रखा है, हमें कहा गया है 300 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 300 ml ऑफ सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम कितनी है? लैंग्वेज थोड़ी खराब है गाइस, ध्यान से समझो। ये कहना चाह रहे हैं हमने बेंजोइक एसिड लिया और हमने सोडियम बेंजोएट लिया, ठीक है? क्लियर है बच्चों? दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कितनी है?
300 ml। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई? और इस 300 ml में 1 मोलर था तुम्हारा बेंजोइक एसिड और 1 मोलर था सोडियम बेंजोइट। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? ये इस फाइनल सॉल्यूशन में है, फाइनल सॉल्यूशन में बेसिकली मैं फाइनल सॉल्यूशन में लिखता हूं 1 m 1 m। ठीक है गाइस? क्लियर है या नहीं? गुड। अब हमें कहा गया है कि जब हमने मिक्स करा तो उसमें बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम कितनी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब एक काम करो, इसको मानो XML मिक्स करा, बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम पूछी गई ना गाइस, लेट दैट बी एक्स। तो सोडियम बेंजोइट की कितनी वॉल्यूम रही होगी? 300 - x। क्लियर है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अब मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं पीएच विच इज गिवन टू अस इन क्वेश्चन? क्वेश्चन में हमें पीएच गिवन है, कितना है? 4.5 विल बी इक्वल टू पी के भी दे रखा है, लॉग पी प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए माइनस के कितने मोल्स होंगे बताओ गाइस? ए माइनस के मोल्स कितने होंगे? बेटा ये जो थी दिस वाज कंसंट्रेशन। एक तो है ना ये क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट, स्लाइडली इट इज इनकरेक्ट इन द सेंस कि हमारा ये यहां पे नहीं होना चाहिए, ये यहां पे होना चाहिए, ये यहां पे होना चाहिए। क्यों? मैं भी बताता हूं गाइस। हमें चाहिए, नहीं दोनों का सेम सेंस नहीं है ना बेटा। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे तुम कहोगे यहां पे जो इसकी बीए की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी इसमें? इट विल बी x × 1/300। इसकी क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन? 300 - x × 1/300। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्या नहीं समझ आया इसमें? मैं ही कह रहा हूं कि इन्होंने वैसे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 मोलर aqueous solution contains 1 मोलर बेंजोइक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोइक। मतलब एक तरीके उन्होंने कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फाइनल सॉल्यूशन में ये 1 मोलर है। इनिशियली निकाल पाएंगे। ठीक है ना बेटा? मैं मान के चल रहा हूं कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था दैट वाज 1 मोलर बेंजोइक एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोइक, जिनको हमने मिक्स करा। नाउ व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ A माइनस? इफ दिस इज द केस, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ A माइनस? 300 - x × 1। A माइनस कितना होगा बच्चों? ×1। हाँ है ना? एंड व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ HA? x × 1। क्लियर है या नहीं बच्चों? जो एसिड के मिलीमोल्स है वो x × 1 है, जो A माइनस सॉल्ट के मोल्स है वो तुम्हारे 300 - x × 1 है। अब तुम निकाल सकते हो x को यहां से, यू नो पीएच, यू नो पीके प्लस लॉग 300 - x/x। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन भी इतना 4.2 4.5 वैल्यूज भी आसान है। पीएच इज 4.5, पीके इज 4.2, तो ये कितना आ गया बच्चों? 2 आ रहा है। 0.2, 0.3 सॉरी, 0.3 इज एंटी लॉग लोगे तो वो 2 आ जाएगा। तो यू विल बेसिकली हैव 2 = 300 - x/x। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तरीका समझ आया नहीं आया करने का? गुड, दैट्स गुड। क्योंकि ये 1 मोलर जो है दिस शुड बी दिस कंसंट्रेशन। अगर यहां पे 1 मोलर ले लेते हैं हम तो देन यू आर स्टक। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि उसके हिसाब से तो ए माइनस भी 1 मोलर है और एच ए भी 1 मोलर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये नहीं है, वी आर गिवन द ओरिजिनल एच प्लस सॉरी एच ए एंड ए माइनस कंसंट्रेशन एज 1 मोलर 1 मोलर। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? दिस वाज द कंसंट्रेशन इन द सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड सॉल्ट।
क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ बच्चों, हाँ है ना? अब जरा इसको देखो, हमने 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH डाला टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कितने मिलीमोल्स हैं? 5। NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं? 2। इसका मतलब 2 मोल सॉल्ट बनेगा और 2 मिलीमोल, सॉरी, 5 मिलीमोल एसिटिक एसिड, 2 मिलीमोल NaOH। तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट कितने बनेंगे? NaOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सॉल्ट के मिलीमोल्स बने 2 और एसिड के मिलीमोल्स बचे 3। बन गया ये एसिडिक बफर। pH विल बी इक्वल टू pK प्लस लॉग A माइनस। A माइनस कितना है बच्चों? 0.2। और HA कितना है गाइस? 3। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एसिटिक एसिड वाज 5 मिलीमोल, NaOH वाज 2 मिलीमोल। हम कहेंगे 2 मिलीमोल ऑफ CH3CON इज फॉर्म्ड एंड 3 मिलीमोल ऑफ CH3COH आर लेफ्ट। क्लियर है गाइस? एसिडिक बफर बन चुका है। pH इक्वल टू pK प्लस लॉग A माइनस बाय H। कर लोगे? हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। इसको देखो, pH 1 को pH 2 कर रहे हैं, मतलब, और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, HCl लिया है। मतलब HCl की कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी थी? अगर pH 1 है तो तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी थी? 10⁻⁻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 ⁻मतलब वो सारा का सारा H प्लस दे रहा है। मतलब एक तरीके से HCl की कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी है? 10⁻⁻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 ⁻देखो गाइस, 10⁻⁻1 into 1 M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वॉल्यूम कितनी हो गई गाइस? 10 लीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एसिड के मिलीमोल चेंज नहीं हो रहे, ठीक है ना बच्चों? एसिड के मिलीमोल्स या मोल्स, ये मोल्स इनिशियली थे, मोल्स फाइनली आफ्टर डाइल्यूशन भी उतने ही होंगे। क्लियर है गाइस? वॉल्यूम हो चुकी 10 लीटर। पूछा गया वाटर कितना ऐड करना पड़ा? 9 लीटर बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? ये स्ट्रॉन्ग एसिड को हम डाइल्यूट करके पीएच चेंज कर रहे हैं। पहले pH 1 फिर pH 2। तो हमने निकाला कि pH 2 के लिए व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो वहां से 10 आ गया एंड वी गॉट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड एज 9 लीटर बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बताओ बच्चों, कर लोगे नहीं कर लोगे? एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, बताना समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आओ बच्चों। ये क्वेश्चन अभी हमने करा था MgOH ट्वाइस के साथ। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ COH ट्वाइस है pH 12 100 ml। मैं लिख देता हूं, ये 10⁻⁻2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। लेट द मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी X। तो X बाय 100 वुड बी द कंसंट्रेशन। मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml ले लिया मैंने, मतलब उसको चेंज नहीं किया मैंने, मिलीमोल्स को मोल्स नहीं किया और वॉल्यूम का ml से लीटर में नहीं किया। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ COH ट्वाइस। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन? डबल ऑफ दैट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। समझ गए ना बच्चों? बताओ हाँ है ना? गुड, ग्रेट। ये समझिए pH 12 से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 कैसे आया?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये देखो इस क्वेश्चन को, बफर दे रखा है NaC और NH4Cl, किस टाइप का बफर है गाइस? बेसिक बफर है। NaC और NH4Cl इज अ बेसिक बफर। HCl डाल दिया बेसिक बफर में। व्हाट विल बी द पीएच गाइस? पीएच विल बी पीके, जो कि पी सॉरी बेसिक बफर है ना, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग B प्लस बाई BOH होता है, लेकिन हमने एसिड डाला है। एसिड के कितने मिलीमोल्स डाले हैं? 0.02 मोल्स डाले, 0.02। तो यहां पे -0.02, यहां पे +0.02। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? एंड पीएच विल बी 14 माइनस POH। निकाल लेना का। बी प्लस और BOH हमें दोनों दे रखे हैं 0.1 ईच। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन? हो जाएगा ना गाइस? गुड। अब इसको देखो बच्चों, कैल्शियम लैक्टेट का 0.005 मोलर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? कैल्शियम लैक्टेट दैट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस COH ट्वाइस एंड वीक एसिड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मैंने दिखा रखा है तुम्हें, ठीक है ना बच्चों? अब गाइस डू यू रियलाइज कैल्शियम लैक्टेट इज ऑफ द टाइप CaA2? हाँ है ना? तुम्हें याद है हमने एक केस किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें तुम्हारा बेस जो सॉल्ट था दैट वाज ऑफ द टाइप B2A टाइप्स, NH4 ट्वाइस SO4 लिया था, जिसमें तुम्हारा NH4 की कंसेंट्रेशन देख रहे होते थे। यहां पे हमारे पास जो सॉल्ट है दैट इज CaOH ट्वाइस एंड लैक्टिक एसिड HA। तो सॉल्ट जो तुम्हारा है वो क्या है बच्चों? CaA2 इज द सॉल्ट। क्लियर है यहां तक? हमें कंसेंट्रेशन CaA2 की दे रखी है 0.005 मोलर, और हमें पूछा गया है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीके भी दे रखा है लैक्टिक एसिड का। कहां पे गड़बड़ कर सकते हो गाइस? फर्स्ट यू रियलाइज इट विल बी पीएच विल बी 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग C, राइट गाइस? और C क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस द आयन गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड कितना होगा गाइस? It will not be 0.005, it will be 0.005 into 2। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, पीके दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन सी का ध्यान रखना था। इट वाज नॉट 0.005, इट वाज दिस इनटू 2। यू हैव टू लुक एट द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। मैंने बताया था ना इसमें गलती होने का चांस होता है, ये वही है। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन किस चीज का है फटाफट बताओ। किसका है? एसिडिक बफर का, दैट्स करेक्ट। ए माइनस सी का मिलीमोल्स कितने होंगे, और मिलीमोल ऑफ HA कितने होंगे? हो गया क्वेश्चन खत्म। पीएच दे रखा है, ये दे रखा है, पीके पूछा गया है, के निकाल लेना गाइस, होपफुली आसानी से हो जाएगा। वैसे के अगर तुम वैसे निकालना चाहो, मतलब पी नहीं चाहिए तुम्हें, तो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है HA गिव्स H प्लस प्लस A माइनस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? pH 5 है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों? pH 5 दे रखा है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁵। A माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों? A माइनस इज 0.2 इंटू 25 बाय
50 and this will be 0.02 into 25 by 50। वैसे मैं कहूं तुम्हें, तुम यहाँ पे मिलीमोल्स ले सकते थे, हाँ या ना? ये 50 कटना है दोनों क्वेश्चन में, दोनों एक्सप्रेशन में। हाँ बेटा, क्या साइन? क्लियर है? अब जो हमारा के होगा वो क्या होगा बच्चों? के विल बी 10⁻⁵। आइडिया तुम्हें चाहिए एच प्लस इंटू ए माइनस बाय एच, ये चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों? हाँ या ना? हम कहेंगे एच प्लस इज 10⁻⁵। ए माइनस और एच की क्या ले लो बेटा? कंसंट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं, मिलीमोल उठा लो। ठीक है ना बेटा? मिलीमोल ऑफ ए माइनस कितने थे? 0.2 इंटू 25, और ये आ जाएगा 0.02 इंटू 25। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब रेदर देन फाइंडिंग आउट पीएच, मतलब इस इक्वेशन से के निकालने के, इट इज बेटर टू यूज दिस इक्वेशन टू गेट योर आंसर। समझ में आया नहीं आया? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? हाँ बेटा, उन्हें के चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पी के पे जाने की जरूरत नहीं है, के का एक्सप्रेशन में डाल दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? इट इज बेटर टू यूज के वाला एक्सप्रेशन रेदर देन पी के निकालो और पी के से वापस के पे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। वीक एसिड दे रखा है, पीएच ऑफ वीक एसिड पूछा गया है, पीएच पूछा गया है, हाफ पी के माइनस लॉग सी, खत्म। सिर्फ वीक एसिड दे रखा है ना बच्चों, हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे गाइस? फटाफट बताते आओ बच्चों। स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है हमें, नॉर्मली ओएच माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालो और पीओएच पीएच। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है फटाफट बताओ। एसिड लिया, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा, बेस डाला कम, मतलब एसिड बच जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, एसिडिक बफर बन गया। और डू यू रियलाइज यहाँ पे CH3COH इज हाफ कंज्यूम? ध्यान से देखो, हाफ कंज्यूम हुआ है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा एच और ए माइनस विल बी इन बराबर अमाउंट। जितना तुमने एसिड लिया उसका आधा बेस लिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जितना तुमने एसिड लिया उसका आधा बेस लिया, तो तुम्हारे पास सॉल्ट बनेगा और एसिड जो बचेगा दिल बी इन इक्वल अमाउंट। पीएच विल सिंपली बी इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच, कट गया, तो पी के इज योर आंसर बच्चों। समझ आया नहीं आया? पी के इज योर पीएच। क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। याद है नहीं याद है बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी गाइस। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा वैसे ही निकला आया डायरेक्टली, पीएच इक्वल टू पी के। बच्चों इसको देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस, फटाफट बताओ। HCl डाला, NaOH डाला, HCl ज्यादा अमाउंट में, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन निकाल लो जो बचेगा एट द एंड, इट विल बी 50 इंटू 1 माइनस 30 इंटू 1 बाई 80, दैट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्लियर है? न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, पीएच निकल जाएगा, पीएच को लिख देना x इंटू 10⁻⁴ x निकाल। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 50 इंटू 1 माइनस 30 इंटू 1 बाई 80। समझ गए? दैट्स गुड, ग्रेट रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों।
बफर दे रखा है, बफर में पीएच दे रखा है, पीके दे रखा है, प्लस लॉग ए माइनस बाय एच होता है। ए माइनस की कंसेंट्रेशन पूछी है और एच की कंसेंट्रेशन दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं। पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस की कंसेंट्रेशन पूछी गई है, एच की दे रखी है एज 1। क्वेश्चन ओवर, कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया नहीं आएगा गाइस? नेक्स्ट, और ऑन सेक बच्चों, इस क्वेश्चन को करो गाइस। पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन पूछा गया है, के ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड के बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। ये क्वेश्चन किस चीज का है? यू आर आज द पीएच ऑफ अ सॉल्ट, और तुम्हें एसिड का भी के दे रखा है और बेस का भी के भी दे रखा है। और दोनों का के भी दे रखा है, एसिड का के और बेस का के भी दे रखा है, इसका मतलब दोनों के दोनों वीक है। तो ये तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस आएगा 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। एसिडिक एसिड के 3 ग्राम, HCl के 225 ग्राम ml, सॉरी मिलीमोल्स। मैं एक काम करता हूँ इसलिए लिखता हूँ, CH3COH के कितने मिलीमोल है बच्चों? 3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COH कितना होता है? 60। ये मिलीमोल्स किसके हैं? CH3COH के। HCl के कितने मिलीमोल्स है बच्चों? 25। और NaOH, 1 सेकेंड का, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। 500 ml बनाया हमने इसका, इन दोनों को मिक्स करके कितना बनाया बच्चों? 500 ml। और 500 ml का 20 ml सॉल्यूशन लिया, मतलब ये दोनों जो हैं इसका 20/500, इतने मिलीमोल्स हमारे पास है। हमारे पास कितने मिलीमोल्स है बच्चों? इतने मिलीमोल्स, क्योंकि ब्रैकेट वाले मिलीमोल्स वर इन 500 ml और हमने उसका 20 ml सैंपल लिया है। तो अब हमें दोनों के मिलीमोल्स पता चल गए इन दैट सैंपल, 20 ml सैंपल। उसमें हमने NaOH डाला। NaOH कितना डाला बच्चों? 2.5 मिलीमोल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? 1/2 इंटू 5 NaOH डाला। क्लियर है बच्चों? अब हमें पूछा गया व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पहले NaOH को रिएक्ट करो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है ना बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड कितनी थी गाइस, जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे। 1। स्ट्रॉन्ग एसिड कितनी है? 25 इंटू 20/500, 1। 1 HCl है। और CH3COH कितना है बच्चों? 2। अरे दिस इंटू दिस, 2 CH3COH है। जब तुम NaOH 2.5 डालोगे तो पहले 1.5 तो HCl खत्म होने के बाद बचेगा, NaOH। और इस अब इसके आगे ऐड करेगा 1.5, तो CH3CO Na कितना बनेगा? CH3CO Na बनेगा 1.5, और CH3COH बचेगा कितना? कितना बचेगा? 0.5। एसिडिक बफर बन गया पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच, ए माइनस बीइंग दिस, एच ए बीइंग दिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस क्वेश्चन इज अच्छा, बाकी सारे तो सिंपल ही थे मोर और लेस। समझ गए ना गाइस? लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। होल्ड ऑन अ सेकंड। NaOH लिया, H2SO4 लिया, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, pH of solution formed on mixing 40 liter of N solution A and 10 liter of solution B। कैसे करोगे गाइस फटाफट बताओ? 4/40 आर मोल्स ऑफ NaOH, इतनी मोल OH माइनस होगा, हाँ है ना? गुड। अब यहां पे इसके 40 लीटर को मिक्स किया, ओके। ये
मोल से 1 सेकेंड, ये 100 लीटर में थे, सॉरी दिस वॉज इन 100 लीटर। 100 लीटर में 4 ग्राम NaOH है, तो 40 लीटर में कितना होगा? 40/100 बच्चों, हाँ है ना? 100 लीटर में इतना इतना मोल NaOH था, तो 40 लीटर में इतना है। और H2SO4 कितना होगा बच्चों? दीज आर द मोल्स ऑफ H2SO4 इन 100 लीटर। हमने उसका कितना लिया है बच्चों? 10 लीटर सैंपल लिया है, तो इंटू 10/100। कौन सा बड़ा है गाइस? ये बड़ा है, NaOH ज्यादा है या सॉरी OH माइनस ज्यादा है या H प्लस ज्यादा है बच्चों? OH माइनस ज्यादा है। This is giving us the final moles of OH minus left after reaction with HCl. Clear है बच्चों? With reaction with H2SO4, moles of OH minus left divided by final volume क्या होगी बच्चों? 50, हाँ है ना? 40 लीटर इसका लिया, 10 लीटर इसका लिया। दिस इज गिविंग अस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लेफ्ट। यहां से pH निकालो, फिर pH निकालो। समझ में आया या नहीं आया? लेट मी नो। क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। पहली शीट तो खत्म हो गई। ओके गाइस, जस्ट वन सेक बच्चों।